जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी भक्तों के लिए आज ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि हम आज आपको कोई कहानी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त परिचय बताने वाले हैं। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त परिचय जानकर आपको अत्यंत खुशी होगी। परंतु दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल में प्रतिदिन शाम 5 बजे एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सभी जाति व धर्मों के लोगों से प्रेम करने वाले हैं। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस, तू देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। कंस आकाशवाणी सुनकर मृत्यु के भय से देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल देता है और साथ ही साथ अपने पिता को भी कारागार में डालकर कंस मथुरा का राजा बन जाता है। कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, जो देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागार का द्वार अपने आप ही खुल गया। कंस के सभी सिपाही मूर्छित हो गए। उसी समय वसुदेव श्री कृष्ण को कारागार से निकालकर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले गए और अपने पुत्र को वहाँ रख यशोदा की पुत्री को लेकर मथुरा आ गए। अब कंस जैसे ही उस नवजात कन्या को मारने की कोशिश करता है तो वह कन्या दुर्गा रूप में प्रकट होती है और कंस को चेतावनी देती है कि हे दुष्ट कंस, तेरी मृत्यु का आगमन हो चुका है। इसके बाद दुर्गा रूप में प्रकट हुई वह कन्या अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान कृष्ण बचपन में ही कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसी पूतना का वध किए। इसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किए। बाद में वह गोकुल को छोड़कर नंदगांव आ गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं रची, जैसे गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। भगवान कृष्ण ज़्यादातर राधा के साथ समय बिताना पसंद करते थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भगवान कृष्ण ने ज़्यादातर बांसुरी राधा के ही कहने पर बजाई। दोस्तों, राधा और कृष्ण में अटूट प्रेम था। यही कारण है कि आज भी लोग राधा और कृष्ण के प्रेम का उदाहरण देते हैं। दोस्तों, राधा और कृष्ण एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु फिर भी उन्हें सबसे बड़े वियोग का भी सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वियोग के समय राधा की आयु मात्र 12 वर्ष की थी और कृष्ण की आयु केवल 8 वर्ष थी। इसके बाद भगवान कृष्ण मथुरा गए और अपने मामा कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का पुनः राजा बनाए। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिले। युवा अवस्था में भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारिका नामक नगर की स्थापना की। द्वारिका में रहते हुए ही उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी थी। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी का एक भाई था जो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। शिशुपाल रुक्मणी को पसंद नहीं था, क्योंकि रुक्मणी कृष्ण को अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। इसके बाद रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा और ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथों भगवान कृष्ण के पास भेज दिया। प्रेम पत्र पढ़कर भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण करके उनसे शादी कर लिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं व कहानियां हैं, जिसको अगर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो सारा जीवन बीत जाएगा, परंतु उनकी समस्त लीलाओं का वर्णन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आपको संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप लोगों का प्यार मिलता है तो निश्चित ही भगवान कृष्ण से जुड़े अनेकों रहस्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी आपको आने वाली वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।